हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं और आज की ये तीसरी वीडियो एनपीए रिकवरी टूल्स। आज की तीनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनपीए, ग्रॉस एनपीए वर्सेस नेट एनपीए, और एनपीए वाले में एसेट क्लासिफिकेशन भी है एंड यहाँ पर एनपीए रिकवरी टूल्स। अब एनपीए हो गया तो उसको रिकवर कैसे करेंगे, आपके पास क्या क्या टूल्स होते हैं उसको रिकवर करने के लिए। तो आपके इंटरव्यू के लिहाज से, आपकी बैंकिंग करियर के भी लिहाज से ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 वीडियोज हैं, इनको आप मिस मत करिएगा। एंड इंटरव्यू क्लास को ज्वाइन कर लीजिए सारी वीडियोस पूरी देखने के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर गोल्डन करियर का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप पूरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके इंटरव्यू क्रैक कर पाएं फाइनल स्टेप में। यहाँ पर आप जब क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो ऐप में आपको वीडियो ऐसे ही दिखेंगी। ये मैं वेबसाइट पर आपको दिखा देता हूँ, वेबसाइट पर भी एक्सेस कर सकते हैं। 90 वीडियोस हैं, ये सारी आपको देखनी है। अगर आपने इंटरव्यू से 1 दिन 2 दिन पहले भी ले रहे हैं तो ये 9 घंटे का कंटेंट देख लीजिएगा। पीडीएफ स्किप कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन वीडियो सारी देख लीजिएगा। आप फॉर श्योर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, क्वेश्चन नहीं आता है तो क्या बोलना है, गलत जवाब देते तो क्या बोलना है, सब चीज़ें हमने वहां पर बताई हुई हैं। साथ में बैंकिंग का पूरा A to Z कवर किया हुआ है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनपीए रिकवरी टूल्स। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। सीधे सीधे हम बात करेंगे कौन कौन से रिकवरी टूल्स होते हैं बैंक के पास। ठीक है, आपके पास होता है सरफेसी। क्या होता है हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। सरफेसी एक्ट 2002 आपको हम पढ़ा चुके हैं। उसमें रिकवरी का क्या प्रोसीजर होता है, ये चीज़ें हम आपको बता सकते हैं। लेकिन ये आपका क्या है, ये एक आपका एनपीए रिकवरी टूल है। दूसरा बैंक के पास टूल होता है डीआरटी। डीआरटी होता है आपका डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। बेसिकली जैसे आपकी नॉर्मल कोर्ट होती हैं जिसमें आपकी बाकी मामलों की सुनवाई होती है, डीआरटी में एनपीए से रिलेटेड लोन के मामलों की सुनवाई होती है। इसको हम बोलते हैं डीआरटी। डीआरटी की नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो आएगी, डेडिकेटेड डीआरटी के बारे में वीडियो होगी। उसमें मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए, कैसे उसमें चीज़ें होती हैं, क्या कोर्ट होते हैं, कोर्ट के जो जज होते हैं वो किसके इक्विवेलेंट होते हैं, एंड कितने दिन के अंदर अपील करना होता है डीआरएटी में। ये सब चीज़ें जो है हम कितनी डीआरटीज़ हैं, कितने डीआरएटीज़ हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम यहाँ पर सिर्फ आपको टूल्स बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टूल होता है बैंक के पास, वो होता है आपका कॉम्प्रोमाइज़ सेटलमेंट। कॉम्प्रोमाइज़ सेटलमेंट। चौथा बैंक के पास जो टूल होता है वो होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, ये आपके पास एनपीए की रिकवरी के टूल हो गए हैं। और अगर हम किसी टूल की बात करें तो एक आपका आरसी भी हो सकता है टूल। ठीक है, मतलब रिकवरी कलेक्शन के लिए आप भेज देते हैं किसके पास, तहसील में, ब्लॉक में जो भी रिकवरी टीम्स होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो वसूली के काम करती हैं, जिनको अमीन बोला जाता है, वहाँ भी आप जो रिकवरी के लिए जाते हैं उनको बेसिकली बोला जाता है। लेकिन तहसील से जो है रिकवरी की टीम होती है, जो बोरोवर्स हैं, जो एनपीए लोन्स हो गए, जो पैसा नहीं दे रहे हैं, उनके पास जो है जा कर के रिकवरी का काम करती हैं। अगला टूल है बैंक के पास, वो है आपका लोक अदालत। लोक अदालत में वही मामले सेटल होते हैं जिनकी रिकवरी कलेक्शन के लिए जिनको तहसील ऑलरेडी भेजा जा चुका होता है, जिन लोन्स को, वो लोन्स जो है लोक अदालत में सेटल होते हैं। तो ये हो गए आपके एनपीए के रिकवरी टूल्स। ठीक है, सरफेसी एक्ट पढ़ा चुके हैं। कॉम्प्रोमाइज़ सेटलमेंट मतलब ये हुआ कि बैंक कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करती है, कुछ आपका इंटरेस्ट वेव कर देती है। चलो भैया ठीक है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है ऐसा करो, चलो आपका इंटरेस्ट हम वेव कर दे रहे हैं कुछ दिनों का, 1 साल का, 2 साल का, जो भी है, और आप सेटलमेंट कर लो, बस अपना लोन बंद कर दो। ठीक है, अपना पैसे चुका दो। तो ये होता है आपका कॉम्प्रोमाइज़ सेटलमेंट। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सिबिल के बारे में आपको शायद पढ़ा दिया है, नहीं पढ़ाया है तो मैं एक बार चेक कर लूँगा, वीडियो बना दूँगा। बेसिकली बैंक के पास ये टूल होता है, अगर आप लोन लिए हो और पैसा वापस नहीं दे रहे हो तो बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को ख़राब कर देगी। मतलब आपकी जो लोन लेने की जो हिस्ट्री है, मतलब आप कैसा लोन के साथ बिहेव करते हैं, पैसा लेके देते हैं कि नहीं देते हैं, उसमें जो रेटिंग होती है, जो कि सिबिल करती है, इक्विफैक्स करती है, ठीक है, अलग अलग रेटिंग एजेंसीज हैं जो करती हैं, जिनको बैंक रिपोर्ट करती है। तो बैंक भैया आपके बारे में ख़राब रिपोर्ट कर देगी कि आप पैसे नहीं देते हो, और नेक्स्ट टाइम फिर आपको लोन लेने में बहुत दिक्कतें आएंगी। अगर किसी का सिबिल स्कोर, या जिसको हम बेसिक क्रेडिट स्कोर बोलते हैं, जिसका क्रेडिट स्कोर खराब है, उसको कोई भी लोन देने से बचता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये आदमी भैया पैसा ले लेता है लेकिन देता नहीं है।
तो ये एक रिकवरी टूल है। लोक अदालत के बारे में हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आरसी में ये होता है, रिकवरी कलेक्शन के लिए हम तहसील में भेज देते हैं। मानो एक लोन हो गया, बैंक से कोशिश कर ली गई, लेकिन फिर आपकी जो है फिर भी पैसा नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, उसको रिकवरी कलेक्शन के लिए तहसील भेज देंगे लिख के, ठीक है। उसका एक प्रोसेस होता है, वो बैंक फॉलो करती है एंड उसके बाद वो भेज देती है। तो ये हो गया यहाँ पर आरसी। तो ये आपके रिकवरी टूल्स हो गए हैं। अब देखिए, हम देखेंगे मेन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कि बेसिकली बैंक्स में, ब्रांचेस में होता क्या है। ये आपके लिए समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक्चुअली मेन चीज़ है जो आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में, जो लिटरली हर बैंक में फॉलो होते हैं। अब देखिए, पहले होता क्या है, आपकी कंट्रोलिंग ऑफिस से, जो भी आपका कंट्रोलिंग ऑफिस हो, हेड ऑफिस हो, जोनल ऑफिस हो, रीजनल ऑफिस हो, जो भी हो, या फिर ब्रांच लेवल पे, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाती है एनपीए बोरोवर्स की लिस्ट। या तो आपको बैंक का कंट्रोलिंग ऑफिस प्रोवाइड करेगा, या आपका जो सिस्टम है वहाँ से कोई रिपोर्ट जनरेट होती होगी, आप वहाँ से रिपोर्ट जनरेट कर लोगे, तो पता चल जाएगा कि कितने अकाउंट्स आपके वहाँ एनपीए हो चुके हैं, मतलब जिनसे आपका बैंक का पैसा नहीं आ रहा है, जिनमें पिछले 90 दिनों से या पिछले 3 किस्तों से ईएमआई या इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। अब आपको वो लिस्ट मिल गई, आपको पता चल गया। इसके बाद स्टार्ट होता है कहाँ से, स्टार्ट होता है विजिट से। आप क्या करेंगे, जो भी बैंक का एक ऑफिसर होगा वो देखेगा, अच्छा ये है, किसी लोकल जानने वाले को लेकर के, या आपके बैंक फैसिलिटेटर्स होते हैं जो बैंक में काम कर रहे होते हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो होते हैं, जिनको हम बीसीज बोलते हैं, उनको लेकर के जो आसपास के गांव के प्रधान हैं उनसे संपर्क कर करके, भाई आपके वहाँ का ये आदमी है, लोन नहीं दे रहा है, हम बोरोवर से घर पे विजिट करते हैं। क्या हम उसकी जो है प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं और